मेरा योगदान, मैंने ठेकेदार साहब से बात हुई थी, शुरू में बात हुई थी, हम दोनों का विचार एक था। ग्राउंड के बारे में ये भी सकारात्मक थे। मैं पूरी तरह से, क्योंकि स्पोर्ट्स से संबंधित आदमी हूँ, योग से जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों को बहुत कुछ लाभ दे सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले ग्राउंड की हम दोनों ने सोचा, बोले ठेकेदार साहब बोले साहब और कोई नहीं देगा ना, तो मैं तैयार हूँ। मैंने कहा भाई मैं तेरे जितना है मैं तैयार हूँ। दोनों जड़े बोले साहब दोनों बराबर बराबर कर देंगे। हमने उस टाइम पे ये सोचा था 20, 50 से ऊपर नहीं जाएगा खर्चा इसका। और वो हिसाब किताब लगाने लगे 50 तो पहले ही लेवलिंग में हो जाएगा। मतलब 2 लाख का मामला है जो हम सोच रहे थे, तो खैर पंगे हो गए। अब उसमें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भाई। सरपंच साहब से भी संत कुमार जी ने बात करी है, टॉयलेट की भी करी है, लेकिन वो होता सा होगा। तो उसके लिए कम से कम आपसे यो नहीं कह रहा कि भाई बिल्डिंग खड़ी कर दो या भाई मेरे को गाड़ी दे दो, कुछ घोड़े थोड़ी मांग रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ टीचर्स के लिए व्यवस्था करने के लिए 1000 रुपए इकट्ठा कर लोगे, 2 लाख रुपए आ जाएंगे, वो काम कर जाएंगे। तो इसके लिए मैंने कह दिया था भाई को, आज कह रहा हूँ आपके सामने, और पंचायत में कह दूंगा, बुला लेना गाँव को कि जो सबसे ज्यादा मेरे लिख दो। जो अब मैं बाहर का आदमी जब आपको कह रहा हूँ 11 चाहिए, 21 चाहिए, 51 चाहिए, बोलो क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए बताओ। पर लेकिन गांव का साथ तो आओ भाई, साथ तो आओ। मेरे को 1 पैसे का लाभ नहीं होगा यदि स्कूल बहुत जोर से चमक जाता है तो। मेरी तनख्वाह उतनी की उतनी मिलनी है। बिल्कुल स्कूल खबड़खच रहता है, खत्म हो जाता है, 1 रुपया कम नहीं होगा। बिल्कुल चमक जाता है तो 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। लेकिन मेरी आत्मा कह रही है, अंतरात्मा कह रही है, वास्तव में बहुत जोर की आप लोग अच्छे लोग हो, लेकिन यहाँ बैठे रहते हो जब तक रहते हो, फिर बाहर जाते भूल जाते हो भाई। बाहर जाते बाबा साहब, कुल मिला के अब आज ये गांठ बांध के जाओ इसको ढंग से। अब भाई गांव की मीटिंग करनी है और उसमें बुला लो मेरे को, मैं तैयार हूँ। दूसरा, ये मेरी तरफ से घोषणा है प्रधानाचार्य के रूप में कि विद्यालय में कोई भी बच्चा जो माता या पिता नहीं है उसके, चाहे माता नहीं है या पिता नहीं है या दोनों नहीं है, उनकी शिक्षा से संबंधित संपूर्ण जिम्मेदारी मैं जब तक यहाँ हूँ मेरी रहेगी। उसकी फीस मैं भरूंगा, उसके जो किताब कॉपियों का खर्चा है वो मैं दूंगा। ये अब मैं ये करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप लोग भी करें। अब एक बताओ जी, प्रिंसिपल हमारे भाई जो बाहर के प्रिंसिपल हमारे और हमारे बच्चा है ना, बच्चा था ना, तो हमारे बच्चे ने कुछ इतने कर रहे हैं तो गांव वाले क्यों ना कर रहे कुछ चीजें हमें। गांव वाले तो सहयोग दो कुछ चीजें को है, ऊपर पैसा ना गरीब है तो कह दो पैसा ना तो पैसा सहयोग तो दे आगे जाम कुछ पैसा तो कर से भैया जी भर में नहीं है। एक तो लेके एक हद तक 2 बार दे दे 5 दे दे और ना तो हाथ होते भाई ना बच्चा हमारे पे खाली चलो वो सही है। हाँ, या तो हाथ जोड़ दे भाई, आप दूसरे की घोड़ क्यों कर रहे हैं। जिना दे रहे हो बाप टिप्पणी करती बाप करती ऐसा कर लो, करो क्यों ना कर रहे भाई। गाँव के लड़के ने हमारा टीचर सुखबीर खड़ा है, गांव से जुड़ा हुआ है। छुट्टी के बाद में मैं तो निकल गया था, मेरे निकलते ही कहीं से टकराया है और इसको गाड़ियां दी हैं। मैंने ठेकेदार साहब से ये बोले साहब, तो ये सुनो साहब, ये बात मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। पहला मौका था, ठेकेदार साहब ने कहा साहब मेरे कहने से रुक जाओ, नहीं तो मैं बोले मैं संभाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो एक फोन करने की जरूरत है, थाने फोन करूंगा, मैं तो एसपी को कर दूंगा। स्कूल में विद्यालय में रोजगारी हम बात डाल रहे हैं, खाली जाएगी सीधी। तो ये काम, लेकिन ये काम करने के लिए आपने भाई, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हम आपके और आप हमारे अपनी व्यवस्था रहेगी, पहले बच्चन की व्यवस्था बन जाएगा और बचने होने जाने का बच्चन की व्यवस्था बन जाएगी। अब वो सोचो कि भाई वही बात है, मैं भी कितने दिन तक लड़ूंगा भाई। मान लो गांव का सहयोग पूरी तरह से नहीं रहा तो थोड़े दिन में ठंडा हो जाएगा काम, क्या करूँ। हैरान है कि नहीं, पर करा ले जाएंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे। स्कूल बंद है ये मास्टर वगैरह नहीं गांव पे अगर बैठो ऐसे गांव का भविष्य खराब, पूरा ही मामला खराब। देखो मैं ऐसा बच्चे का जीवन खराब है जागो। देखो क्या होता है यार, देखो अब मास्टर बैठे, बुराई तो नहीं, बुराई तो ना कर चंदर मास्टर उसके नंबर पर सुना भैया, चंदन मास्टर नहीं सही हो। मैं कह रहा हूँ इस बात को, वो कहूँ ड्यूटी रे उसने कैसा मेरा स्कूल चलाया, चंदन जो मास्टर है उसने ही जो तुम्हारा विचार था इसमें तो खाना नहीं खाया उसने, मैं कह रहा हूँ। और वो जातो तो चिट्ठी लिख के जाते
वो अपन ने सत्संग में जा दो कहूँ तो छुट्टी लिख जा दो, 8 दिन आ जाऊँ तो 8 दिन की छुट्टी, पैसा नहीं लूंगा। हाँ मैं इस बात को कह रहा हूँ। वही तो वो खुशबू छोड़ता आदमी, अब याद क्या आ रहा है उसको यार और उसने पढ़ाई भी भाई एक बताओ प्रिंसिपल है जिन्हें कहा फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो आनो सीप लगानी, चलो भाई बैठे हैं करो तो करो, बस खाओ।